गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग SBA यानी स्कूल बेस्ड एक्टिविटी के तहत टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को बहुत सारा एक्टिविटी करना है SBA के तहत, उसमें से टाइम टेबल भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। टाइम टेबल क्या है? किसी भी स्कूल को अगर सही ढंग से चलाया जाए तो उसके लिए एक अच्छे हेडमास्टर की ज़रूरत पड़ती है, और एक अच्छे हेडमास्टर को सही ढंग से अपना स्कूल चलाना है तो उसे एक सिस्टमैटिक और प्लान्ड टाइम टेबल की ज़रूरत पड़ती है। यदि टाइम टेबल ना हो तो क्या होगा? किसी भी टीचर को पता नहीं चलेगा कि उसे किस क्लास में जाना है, क्या पढ़ाना है। स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा उसे क्या पढ़ना है, कितने समय तक पढ़ना है, किस पीरियड के बाद कौन से टीचर आएंगे तो क्या पढ़ाएंगे। तो इन चीज़ों के लिए, इन समस्याओं के समाधान के लिए जो चार्ट तैयार किया जाता है वह टाइम टेबल होता है। टाइम टेबल को सेकंड क्लॉक भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के थ्रू स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन होता है, सारे नॉलेज दिए जाते हैं, ऑर्डर में एजुकेशनल प्रोग्राम किया जाता है, सब कुछ इसी के माध्यम से होता है। यह समय और एनर्जी दोनों को सेफ रखता है, यानी टाइम और एनर्जी को वेस्ट होने से बचाता है। यह सारे टीचर्स की वर्कलोड को कम करता है या फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। हर टीचर का अपना सब्जेक्ट होता है, उसके इंटरेस्ट और उसके क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसे वह वर्क दिया जाता है, और टाइम टेबल जब बन जाता है तो उससे वर्कलोड सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसलिए भी टाइम टेबल होना अनिवार्य है या इम्पॉर्टेंट है या फिर आवश्यक है। यह हर सब्जेक्ट और एक्टिविटी के टाइम को एक सुनिश्चित करता है कि इस समय यह होगा, इस समय यह एक्टिविटी होगी। हर चीज़ का एक टाइम फिक्स करता है। पूरे वीक का चार्ट बनाया जाता है जिसके तहत सबको अलग अलग वर्कलोड मिलता है, सारे सब्जेक्ट को स्थान मिलता है, हर सब्जेक्ट किस पीरियड में क्या पढ़ाया जाए, इन सारी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यह टाइम टेबल इसमें हेल्प करता है। अब हम जानेंगे इसके प्रिंसिपल्स के बारे में, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिपेयरिंग टाइम टेबल। जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो उसके लिए किन किन चीज़ों की तैयारी करनी होती है, क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं, किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना होता है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एज के अकॉर्डिंग, यानी कि हर एज के बच्चों को एक समान टाइम ड्यूरेशन नहीं देना है। यानी क्लास का जो पीरियड होगा वह हर क्लास के बच्चों का एक समान नहीं होगा, एज के अकॉर्डिंग होगा। जैसे 6 to 9 ईयर्स के एज के जो बच्चे हैं वो जिस क्लास में होंगे वो 20 मिनट्स का क्लास होगा। 9 to 12 ईयर्स के बच्चों का 30 मिनट्स का क्लास होगा। 12 to 14 ईयर्स के बच्चों का 40 मिनट्स का 35 मिनट्स का क्लास होगा, और 14 to above के बच्चों का 40 to 45 मिनट्स का क्लास होगा। जो क्लास ड्यूरेशन होगा वह उसके अनुसार होगा। सेकंड में देखेंगे, जब हम टाइम टेबल प्रिपेयर करते हैं तो उसमें पहला पीरियड और लास्ट पीरियड, ये दोनों में कुछ इजी सब्जेक्ट को रखा जाए, क्योंकि पहले पीरियड में जस्ट बच्चे घर से आते हैं तो उनका माइंड उसी के अनुसार रहता है, सेट नहीं होता है, इसलिए कोई टफ सब्जेक्ट देना सही नहीं है। इंग्लिश लिटरेचर वगैरह, हिंदी लिटरेचर, ये सब रख सकते हैं। और लास्ट पीरियड में चूँकि उन लोगों को घर जाना होता है, इसलिए उस समय भी वह बहुत ज़्यादा
अपने दिमाग को पढ़ाई के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं, इसलिए उस समय भी उन लोगों को इंटरेस्टिंग और कोई ईजी सब्जेक्ट रखना चाहिए। इसके बाद यह भी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए थर्ड में कि 2 टफ सब्जेक्ट को एक साथ ना रखा जाए। जैसे मैथ्स रखे तो मैथ्स के बाद कोई ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह कोई भी सब्जेक्ट को रख सकते हैं, लेकिन मैथ्स के साथ तुरंत फिजिक्स को नहीं रख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि 2 टफ सब्जेक्ट को एक साथ लगातार पीरियड में नहीं रखना है। इन चीज़ों पर टाइम टेबल बनाने के समय ध्यान देना है। इसके बाद ध्यान देने वाली बात है, थर्ड पीरियड के बाद एक शॉर्ट लंच ब्रेक होना चाहिए और 5th पीरियड के बाद प्रॉपर लंच पीरियड होना चाहिए। यानी कि लंच ब्रेक जो हो वह 2 बार, जो शॉर्ट लंच ब्रेक होगा वो 5 मिनट्स का होना चाहिए, 5 to 10 मिनट्स का, जिसमें कि बिस्किट, पानी वगैरह बच्चे ले सकते हैं। और 5th पीरियड के बाद जो लंच होगा उसमें वो प्रॉपर वे में लंच करें। इसके बाद ध्यान देने वाली बात है कि हर सब्जेक्ट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। यह नहीं कि सिर्फ मैथ, साइंस या फिर आर्ट्स सब्जेक्ट या फिर लिटरेचर सब्जेक्ट पर ही फोकस किया जाए। इसमें सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली अटेंशन मिलना चाहिए, यानी कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे स्पोर्ट्स, गेम्स, सोशल एक्टिविटी, प्रेयर, इन सारी चीज़ों को स्थान टाइम टेबल में मिलना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे टीचर्स को उसके इंटरेस्ट और क्वालिफ़िकेशन के अनुसार वर्क दिया जाए। यानी जिस टीचर का जो क्वालिफ़िकेशन है उसके अनुसार उसे वर्कलोड दिया जाए, या फिर सब्जेक्ट के अलावा भी यदि उसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसमें भी उसको शामिल किया जाए। वर्कलोड हमेशा इक्वल होना चाहिए सारे टीचर्स का। इन चीज़ों पर भी टाइम टेबल बनाते समय ध्यान देना चाहिए। एक चीज़ और, टाइम टेबल बनाते समय स्कूल में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। यानी लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में कितने बुक्स अवेलेबल हैं, कितने सीट बैठने के लिए है, प्लेग्राउंड है तो कितना बड़ा है, उसमें कितने सेक्शंस के बच्चे जा सकते हैं, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखें। टीचिंग मटेरियल है तो कितना है, क्या है, इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। एक चीज़ और, टाइम टेबल बनाने में प्रेयर का समय निश्चित होना चाहिए, यानी कि वह मॉर्निंग में ही प्रेयर होना चाहिए। अब हम इसके स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। टाइम टेबल को 4-5 स्टेप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेप्स है जिसमें टीचर्स का लिस्ट होना चाहिए, क्लास का लिस्ट, सब्जेक्ट का और नंबर ऑफ़ क्लासरूम, यानी कितने क्लासरूम हैं, इन सारी चीज़ों का लिस्ट पहले से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। टाइम टेबल बनाने से पहले उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। सेकंड स्टेप में प्रैक्टिकल रूम कितना है उसका लिस्ट, ज्योग्राफी रूम, आर्ट्स रूम, लैब, ये कितने हैं, इन सारों चीज़ों की जानकारी और उसका लिस्ट तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्लासरूम, नंबर ऑफ़ क्लासरूम कितने हैं, यानी कि एक क्लास में कितने बच्चों, क्लास का साइज़ क्या है, क्लासरूम कितने हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम लोगों को पहले से रखनी होगी। तो पहला क्लासरूम का साइज़ क्या है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को उसमें रखना है, वो चीज़ तैयारी करनी होगी। यानी उसको कितने सेक्शंस में डिवाइड करना है, क्लासरूम कितने हैं वो चीज़ देखना है, और तब उसके अनुसार हम लोगों को टाइम टेबल बनाना है। फोर्थ स्टेप्स में आता है प्रीवियस ईयर का जो टाइम टेबल है उसको भी रखा जाए, ताकि हर टीचर का वर्कलोड कितना था और में कितने घंटे वो काम करते हैं वो मिल सके। कभी किसी टीचर का ज़्यादा हो जाता है, कभी बाई चांस थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो उन चीज़ों को उसमें इक्वल कर दिया जाए। फिफ्थ स्टेप्स में हमारा आता है टाइप्स ऑफ टाइम टेबल, यानी कि टाइम टेबल कितने तरह के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, टीचर वाइज और क्लास वाइज टाइम टेबल। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो टाइम टेबल टोटल 7 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मास्टर टाइम टेबल। मास्टर टाइम टेबल वह होता है जिसमें सारे टीचर्स और सारे क्लास
का टाइम टेबल एक बना होता है जो कि हेडमास्टर के पास उसके ऑफिस में होता है। और दूसरा होता है क्लास वाइज टाइम टेबल। क्लास वाइज टाइम टेबल जितने भी क्लास हैं और जितने भी सेक्शंस हैं उन सारे का अलग अलग टाइम टेबल तैयार किया जाता है। यानी कि एक क्लास, मान लेते हैं एक क्लास 7 क्लास है, तो 7 क्लास का टोटल 3 सेक्शन है ABC, तो यानी तीनों सेक्शन का टाइम टेबल अलग अलग बनेगा और हर क्लास में टाइम टेबल लगाया हुआ रहेगा। यानी कि सेक्शन A है तो एक क्लास में लगा हुआ होगा BC वैसे करके हर सेक्शन में वो टाइम टेबल लगा हुआ होगा। क्लास वाइज टाइम टेबल में जितने पीरियड्स हैं और जो डे हैं टोटल 6 दिन, उसके अनुसार सब्जेक्ट और टीचर दोनों डिवाइड होते हैं, दोनों उसमें शामिल होंगे, इंक्लूड होंगे। टीचर वाइज टाइम टेबल में क्या होता है कि वो टीचर का बना होता है, सिर्फ टीचर के लिए वो टाइम टेबल बना होता है, जिसमें एक टीचर को किस किस क्लास में जाना है और कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, ये सारी जानकारी उस टाइम टेबल में दी होती है। तो मास्टर टाइम टेबल हुआ जो हेडमास्टर के रूम में ऑफिस में होता है, क्लास वाइज टाइम टेबल जो कि क्लासरूम में होता है, टीचर वाइज टाइम टेबल जो टीचर के पास होता है, हर टीचर का अलग अलग टाइम टेबल बना होता है। एक दिन में एक टीचर मान लेते हैं कि 5 क्लास लेता है, टोटल 7 पीरियड होते हैं और वो 5 क्लास लेता है तो 2 पीरियड उसके पास फ्री है, तो वो सारी जानकारी मास्टर टाइम टेबल में दी होती है जो कि हेडमास्टर के पास होता है। 4th में आता है वैकेंट टाइम टेबल, यानी कि वैकेंट पीरियड टाइम टेबल, यानी कि वैसे टाइम टेबल जिसमें कि कोई टीचर एब्सेंट है और उसके जगह पर जो टीचर फ्री है, यानी एक टीचर यदि एक क्लास में या फिर सारे क्लास मिलाकर टोटल पूरे टाइम में स्कूल पीरियड में 5 क्लास लेता है या 4 क्लास लेता है तो उसके पास 3 फ्री पीरियड होता है, तो उन सारे टीचर्स का नाम वहाँ होगा। तो जब कोई टीचर एब्सेंट होते हैं तो उसकी जगह पर हेडमास्टर उस टीचर को जो फ्री हैं उनको भेज सके, तो वो टाइम टेबल वैकेंट पीरियड का टाइम टेबल भी एक अलग से बना होना चाहिए। 5th में आता है गेम्स टाइम टेबल। गेम्स टाइम टेबल में इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है बनाना कि एक ही पीरियड में मान लेते हैं एक समय में 6 पीरियड में गेम्स हो रहा है या 7 पीरियड में गेम्स हो रहा है, तो उस समय बहुत सारे क्लास का या बहुत सारे सेक्शन का एक साथ गेम्स पीरियड ना हो जाए, क्योंकि प्लेग्राउंड तो एक ही होता है। तो उस प्लेग्राउंड में क्या साइज़ है प्लेग्राउंड का, उसमें कितने सेक्शंस के बच्चे एक साथ खेल सकते हैं, तो उसके हिसाब से वह टाइम टेबल बनाया जाता है ताकि वह मिक्सअप ना हो सके। वो टाइम टेबल बना होगा तो एक टाइम में 1 या 2 क्लास के ही बच्चे उस प्लेग्राउंड में आ सकते हैं और गेम्स खेल सकते हैं, इसलिए गेम्स टाइम टेबल भी एक अलग से बना होना चाहिए। नंबर 6 में आता है को करिकुलर एक्टिविटीज़ टाइम टेबल। जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती है उसका भी एक टाइम टेबल होना चाहिए, यानी कि एक ही, वही गेम्स वाली बात है कि एक ही पीरियड में बहुत सारे सेक्शन या बहुत सारे क्लासेस का एक्टिविटी एक साथ ना हो जाए, इसलिए उसका टाइम टेबल होना चाहिए। इससे पता चलता है कि किस पीरियड में कौन से क्लास का एक्टिविटी हो रहा है और कौन से डे में कौन से क्लास का एक्टिविटी हो रहा है, क्योंकि जो टाइम टेबल बनता है वो पूरे वीक का होता है, ना कि एक दिन का होता है। तो इसलिए पूरे वीक से पता चलता है कि किस दिन कौन से क्लास का और किस पीरियड में एक्टिविटी है या फिर गेम्स है, उस चीज़ के बारे में टाइम टेबल के थ्रू जानकारी मिल जाती है। लास्ट आता है होमवर्क टाइम टेबल। जो होमवर्क दिया जाता है असाइनमेंट, वह उसका एक अलग टाइम टेबल बना होना चाहिए, ताकि एक ही सब्जेक्ट से सारे होमवर्क बच्चों को ना मिल जाए। हर सब्जेक्ट से अलग अलग कितना पोर्शन दिया जाना है वो सारी जानकारी इस टाइम टेबल के तहत दी जाती है, इसलिए होमवर्क टाइम टेबल भी होना आवश्यक है। अब हम देखते हैं यह टाइम टेबल ना तो सिर्फ टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट है और ना ही सिर्फ स्टूडेंट के लिए, बल्कि यह टीचर, स्टूडेंट, स्कूल, क्लासरूम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब आप टाइम टेबल के बारे में SBA में लिखोगे, बनाओगे, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा वो चीज़ आप जान लीजिए। सबसे पहले आप टाइम टेबल के बारे में दोगे, ये आपका फॉर्मेट है।
सबसे पहले आप टाइम टेबल के बारे में लिखोगे, यानी कि उसके नीड्स के बारे में, यह क्यों आवश्यक है, क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में लिखोगे। उसके बाद उसके प्रिंसिपल्स के बारे में लिखोगे। फिर जो उसके 7 टाइप्स मैंने बताए हैं वो 7 टाइप्स का सिर्फ नाम लिखोगे, जो मास्टर टाइम टेबल, क्लास वाइज, टीचर वाइज, वैकेंट पीरियड, गेम्स, को करिकुलर और होमवर्क टाइम टेबल, ये सातों का आप सिर्फ नाम लिख दोगे, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में आप टीचर वाइज टाइम टेबल और क्लास वाइज टाइम टेबल दोनों को यहाँ पर बना दोगे। वो टाइम टेबल प्रॉपर टाइम टेबल बना होना चाहिए आपके असाइनमेंट में, SBA असाइनमेंट में। उसमें ये दोनों टाइम टेबल बनाओगे और नीचे लिख दोगे जो टीचर वाइज होगा वो टीचर वाइज टाइम टेबल, जो क्लास वाइज होगा वो क्लास वाइज टाइम टेबल आप लोग उसमें बना दोगे। ठीक है, और ये असाइनमेंट 1 वीक के अंदर मुझे मिल जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।